आखिर रजब भट्ट कौन है? कुछ कहते हैं रजब भट्ट बदमाश है, तो कोई कहते हैं रजब भट्ट यार है, तो कोई कहते हैं कि मसीह भाइयों को ईसाई भाई कहना गलत है और लोगों को खुशियां बांटने का सबब बनता था। तो मैं उन दिनों में मुझे ये रजब की 2023 में ये वीडियोस शुरू हुई। माँ जी से जूतियां खा रहा है, माँ जी को तंग कर रहा है, ड्रामे कर रहा है घर के अंदर। तो मैंने वो देखी थी। मैं कहा यार किड्डा बगैर तेरे यार वे साढ़े को माँ नहीं साढ़े को पूछ की कर रहे हैं की कर रहे हैं की कर रहे हैं। लेकिन वो जब हमारी थी हम भी ऐसी थे। अस्सलाम वालेकुम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रेंड इन। और अगर आप अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से जाएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जब आपका दोस्त आपसे पूछे कि ओए तूने वो वीडियो देखी, ओए क्या हुआ उस वीडियो का, तो आप भी बता सकें हाँ अबे ये मसला था, अबे ये थी बात, ओए तू झूठ बोल रहा है रे। तो जल्दी से जाए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो ट्रेंड इन का हिस्सा बने और जुड़े रहिए। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो अगर आपको भी कोई गेस, कोई कमेंट में जाके बताना चाहता है तो जल्दी से जाए और कमेंट में बताए कि आज हम किस के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जिसका जिक्र इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं, पाकिस्तान का एक उभरता हुआ चेहरा। बहुत से नौजवान, बड़ों, छोटों, माओ, बहनों और लड़कियों का खास तौर पे आजकल का राइजिंग स्टार, और अगर मैं उसको सुपरस्टार भी कहूं पाकिस्तान का तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वो और कोई नहीं, नन ऑफ देम रजब फैमिली। रजब फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि रजब फैमिली को स्टार्ट करने वाला एक जवान लड़का जो आपके और मेरी तरह ही बिल्कुल जवान था, जो ग्राउंड लेवल से वीडियोस बनाता हुआ, टिकटॉक से शुरू होता हुआ यूट्यूब पे आकर अपने आप को फैमिली व्लॉगर कहलवाने वाला, मजाक उड़वाने वाला, लोगों की बातें सुनने वाला, जिनकी वीडियोस एक दिन में 2 मिलियन व्यूज पे चली जाती है, जिनकी सब्सक्राइबर्स की तादाद 6 मिलियन पे जा पहुंची है। फैमिली व्लॉगिंग में अगर देखा जाए तो दूर दूर तक उसकी टक्कर का आज तक कोई नहीं आया। टॉप 1 पे रहने वाले यूट्यूबर्स को भी उसने अपने सामने खड़े ना होने दिया। 2023 से एक वीडियो अपनी मां जी के साथ बनाते हुए लोगों के दिलों में राज करने लगा और करते करते 2025 आ पहुंचा कि उस लड़के ने पाकिस्तान के ऊपर चलने वाले उन तमाम यूट्यूबर्स, उन तमाम स्टार्स का किला बंद कर दिया, जब उसका नाम पाकिस्तान के यूट्यूब में टॉप 1 रैंकिंग पर रहने लगा। 2025 से शुरू होते ही रजब भट्ट की जिंदगी में आए बहुत से चेंजिंग, जिसमें रजब भट्ट ने की शादी, रजब भट्ट पे हुए पर्चे, रजब भट्ट ने किए खर्चे, रजब भट्ट ने सहे धोखे और रजब भट्ट ने दी गालियां और रजब भट्ट ने किए मुकाबले। आखिर रजब भट्ट कौन है? कुछ कहते हैं रजब भट्ट बदमाश है, तो कोई कहते हैं रजब भट्ट यार है, तो कोई कहते हैं यार वो तो स्टार है, तो कोई कहते हैं यार वो ते बीमार है। आखिर रजब भट्ट है कौन? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 के इख्तिताम पर शादी की खुशियों पर होने वाले पर्चे से लेकर जमानतें, उन जमानतों से बढ़ने वाली बातें और उन बातों में उस मां
की खुशियां जो आंसुओं में बदल गई, वो मां जिसने बहुत ही चाह से अपने बेटे को दूल्हा बनाया, धूमधाम से नोटों की बारिश में रजब भट्ट को ब्याया गया, लेकिन रजब भट्ट पर वो खुशी ज्यादा देर तक ना ठहर सकी। अगले ही दिन वलीमे पे रजब भट्ट पर पर्चा करा दिया गया और रजब भट्ट को हवालात की सैर भी करनी पड़ी। उस वालदा के आंसू अभी बदले नहीं थे खुशी में कि रजब भट्ट को अदालत से सजा भी सुना दी गई। उस सजा में रजब भट्ट अभी अपना सोशल वर्क की तरफ अपना सारा ध्यान दे रहा था ताकि वो अपनी कानूनी सजा को पूरा कर सके। तो एक और कंट्रोवर्सी रजब भट्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। वो और कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, वो कंट्रोवर्सी मिलती है उसको अपने नए यूट्यूब फैमिली से बनाए गए दोस्तों की तरफ से धोखा। वो धोखा जो शायद रजब भट्ट ने सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों के साथ वो अपनी खुशियां बांट रहा है, अपना फ्यूचर सोच रहा है, वही उसके पैर काट रहे हैं। रजब भट्ट अभी संभला ही नहीं था कि रजब भट्ट को धमकियां भी मिलने लगी। जब रजब भट्ट इन धमकियों में आया तो रजब भट्ट ने पर्चे भी उठाए। फिर लोगों ने रजब भट्ट को बदमाश भी कहा और रजब भट्ट को फनकार भी कहा। तो किसी ने रजब भट्ट को यारों का यार भी कहा, तो किसी ने रजब भट्ट को एक सोसाइटी के अंदर गलत इंपैक्ट डालने वाला भी कहा, क्योंकि आखिर जिम्मेदारी तो रजब भट्ट की भी बनती है। अगर कंट्रोवर्सीज में वो घिरा जा रहा है तो माफी मांगने का अमल भी उसने किया। झुकना, माफी मांगना मोमिन की निशानी है। अगर वो गलत हो या उससे किसी का दिल दुखा हो तो माफी मांगने से रजब भट्ट छोटा नहीं हुआ, उसके मिलियंस की फॉलोइंग में मिलियंस में इजाफा हुआ। और जब उस मिलियन की खुशी में उसने अपनी टिकटॉक, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया की फैमिली के साथ उस खुशी को मनाना चाहा, तो फिर उसको एक और कंट्रोवर्सी ने आ घेरा। वो कंट्रोवर्सी जो एक तंज ओ मजाह से शुरू होती है, जो एक जुगत से शुरू होती और खत्म होती है नफरतों में। वो हंसी, वो मुस्कुराहटें जो रजब भट्ट अपनी व्लॉगिंग स्टाइल से लोगों में बांट रहा था, वो ही उस पे भारी पड़ गया। वो मान डोगर जो अपने तंजो मजाह और अपनी जुगतों से रजब फैमिली की ऑडियंस को इंटरटेन कर रहा था, वो ही नफरत का निशाना बनने लगा। वही डोगर जो बिना सोचे, बिना समझे हर शख्स को अपने तंजो मजाह में लेता और लोगों को खुशियां बांटने का सबब बनता था, वो डोगर पर नफरतों के तीर चलाए गए। वो सब तीर का सामना रजब फैमिली को करना पड़ रहा है, और वो ऐसा करना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में रहने वाले मसीही भाई आज सड़कों पर हैं, और सड़कों पर इस तरह से हैं कि रजब भट्ट के लिए वो सख्त सजा मांगने पर मजबूर है। और वो वजह आज से पहले मैं भी ला इल्म था। एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से, जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए जहां पे और भी माइनॉरिटीज, अकलियती भाई बहनें भी रहते हैं और बहुत इज्जत और एहतराम से, प्यार से हम सब एक दूसरे की गमी खुशियों में शामिल भी होते हैं, तो वहीं एक लफ्ज एक दूसरे के लिए नफरतों का पैमाना सेट कर रहा है।
कुछ लोग, वो लोग जो मजहब को बेचने और मजहब से लोगों को तोड़ने और बांटने का बहुत अच्छे से इस्तेमाल जानते हैं, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और ऐसा फायदा उठाया कि उन्होंने लोगों में नफरतें बांट दी। वो नफरतें जो शायद हम और आप डिजर्व नहीं करते। इस मुल्क में रहते हुए, इस निजाम में रहते हुए मैं और आप उतने ही आजाद ख्याल और सोच हैं जितना कि एक आम शहरी। क्योंकि आज तक मैं भी इस बात से और बहुत से पाकिस्तानी इस बात से लाइल्म रहे हैं कि मसीह भाइयों को ईसाई भाई कहना गलत है। यह बात मुझे भी और आप सबको भी, बहुत से उन लाइल्म लोगों को इस वीडियो, इस कंट्रोवर्सी के बाद ही पता लगी होगी जो आप इस टाइम देख रहे हैं कि मसीही भाई को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आप ईसाई नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनकी दिल दुखाने का सबब बनता है। और जो दिल दुखाने का सबब बनता है किसी भी शख्स का, किसी भी दीन, किसी भी इंसानियत में, किसी भी इंसान को यह इजाजत नहीं है कि वो किसी दूसरे का मजाक उड़ा सके। और वही रजब भट्ट की मां, जिसमें हम अपनी मां को देखते हैं, हर देखने वाला, हर रजब फैमिली का फर्द उनकी उतनी ही इज्जत करता है जितना हर घर में बैठा बेटा अपनी मां की करता है। तो उनकी आंखों में अभी आंसू इस तरह बह रहे हैं कि जिस तरह बारिश में पानी। रजब भट्ट की कंट्रोवर्सीज का सारा बोझ उस मां की दुआओं की वजह से अभी तक दबा रहा कि इतने बड़े बड़े इल्जामात, पहाड़ जैसे पर्चे, दहशतगर्दी जैसे पर्चे और बहुत सी लड़ाइयां धमकियों के बाद भी रजब भट्ट इस सोसाइटी के अंदर दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और उन सब नफरत के बीज बोने वालों के मुंह बंद कर ही रहा था। तो वही रजब भट्ट जब अपने फैंस के लिए एक इफ्तारी का एहतमाम कर रहा होता है, एनओसी के लिए भाग दौड़ कर रहा होता है और अफ्तारी के अंदर किए जाने वाले तमाम इंतजामात को खुद मॉनिटर कर रहा होता है, तो वहीं रजब भट्ट को वार्निंग भी दे दी जाती है कि उसकी जान को खतरा है। कुछ शर्क पसंद अनासर इस मौके की आड़ बनाकर रजब भट्ट पर हमलावर भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे बड़ा मीटअप, जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों का आने और खाने का एहतमाम किया गया, वो एकदम कैंसिल कर दिया गया। उस लम्हे कैंसिल कर दिया गया जब खाना तैयार था, शाम की इफ्तारी का वक्त दे दिया गया था। बकौल रजब भट्ट और वहां मौजूद लोगों के लोग मुल्क के बाहर से भी आए और मुख्तलिफ शहरों से भी रजब भट्ट की सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लाहौर में मुकाम एक जगह पर पहुंचे। जब वो उस जगह पर आते हैं तो वहां उन्हें इंतजामिया की जानिब से बद इंतजामी का सामना देखने को मिलता है। यहां तक सुनने को मिला कि वहां पर मौजूद लोगों को मारा भी गया और उनको वहां से भगा दिया गया और जिस मुकाम पर एहतमाम किया गया था उस मुकाम पर पानी छोड़ दिया गया। रजब भट्ट भी मौके पर पहुंचा और रजब भट्ट ने व्लॉग बनाते हुए ट्रेंडिंग वीडियोस में यह कहा कि यह सब आखिर उसके साथ ही क्यों होता है। क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? क्या ट्रेंड इन में रहने वाले हर उस शख्स को यही देखने को मिलता है? क्या रजब भट्ट कोई खास है जिस पर यह सब कंट्रोवर्सीज कुछ ज्यादा मेहरबान है? क्या आपको लगता है कि आज तक जितनी कंट्रोवर्सीज में रजब भट्ट को इन्वॉल्व किया गया है उन
किसी भी एक कंट्रोवर्सी में रजब भट्ट बज़ाहिर खुद शामिल नहीं है। सो दोस्तों, ये था आज का खुलासा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो ट्रेंडिंग को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो सवाल जो वो आपसे पूछते थे, क्या तूने वीडियो देखी, का जवाब उन तक भी पहुंच सके। मजीद ऐसी वीडियोस देखने और जानने के लिए ट्रेंडिंग के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनम खान। अपने और अपने रिश्तेदारों और अहलो बाप का ख्याल रखिए। बीच में जो ये चौधरी आ गई, यही कहना चाह रहा था ना, कह दिया मैंने उसने।